आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। हमारे मसाइल प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद कादरी साहब, जो एमवा के कौमी सदर हैं और साथ ही साथ बुलंद पाए के सहाफ़ी भी माने जाते हैं। शहर हैदराबाद की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कादरी साहब, जब भी मैं सोचता हूँ कि हुकूमत की जानिब से घर घर सर्वे की बात की गई, राशन कार्ड की बात की गई, तो मुझे एक शेर याद आता है कि कहता है शायर, क्या किसी बात पे क़ायम न रहोगे यारो, क्या किसी बात पे क़ायम न रहोगे यारो, रोज़ बदलोगे हसीनों के बहानों की तरह। तो कादरी साहब, ये घर घर का सर्वे जो है वो एक दफ़ा बंद कर दिया गया, फिर शुरू करने की बात मीडिया में आई, तो अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? जबकि मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ख़ुद मेरा सर्वे अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे में मुझ जैसे कई अफराद होंगे, कई लाख अफराद होंगे जिनका सर्वे नहीं हुआ होगा। तो ऐसे में हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या बनती है और इस सर्वे में हुकूमत से कहाँ छूट और कहाँ गफलत हुई है, ये हमारे देखने वालों को बताइए, और जिनका सर्वे नहीं हुआ उनको अब आगे क्या करना है ये भी उन्हें अब बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। मुझे खुशी इस बात की होती है हमेशा वाजिद साहब कि आप जैसे सीनियर सहाफ़ी, हमेशा आपने ये सोचा कि आवाम की जो तकालीफ़ हैं हुकूमत तक पहुँचाई जाए और हुकूमत की तवज्जो इस जानिब जो है मबज़ूल करवाई जाए, ताकि जो हुकूमत ने वादे आवाम से किए थे, जिस तरीके से अन्नान हुकूमत जो है रेवंत रेड्डी या कांग्रेस ने संभाली थी, तो इससे बड़ी उम्मीदें बनी थी वाजिद साहब। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बड़ी उम्मीदें बनी थी। 10 साल जिस तरीके से साबिक़ा चीफ मिनिस्टर हो या साबिक़ा हुकूमत है, जिस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, एक दिन का सर्वे किया गया। मैं ख़ास तौर से ये बात आने से पहले बात कहना चाहूँगा कि एक दिन का जो सर्वे किया गया था वाजिद साहब, बड़ी हैरत की बात यह है कि आज तक उस सर्वे की रिपोर्ट टेबल पे नहीं रखी गई। अच्छा, करोड़ों रुपया उस पर ख़र्चा किया गया। तो उसका मकसद क्या था? ये सब शोबेबाजी थी केसीआर की। वो अपना जो है मकसद पूरा करने के लिए, अपने ख़ानदान का मकसद पूरा करने के लिए उन्होंने किया था, जिसका खुमियाजा जो है हमको भुगतना पड़ा। वही खुमियाजा भुगतने के बाद आवाम में जो बेचैनी थी, आवाम में जो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि चलो कांग्रेस को इस मरतबा मौका दे के कुछ ना कुछ आवाम की इसमें भलाई होगी जी। मगर जैसा कि आपने जो सवाल किया, ये सर्वे के बारे में हो या राशन कार्ड के बारे में हो, वाजिद साहब एक बात खुला तौर पे ये कहना चाहूँगा कि कभी भी हमने या आपने या पैगाम टीवी ने, वाजिद साहब या शमशाद कादरी ने कभी भी हुकूमत पर बेजा तनकीद नहीं की है। हमेशा तनकीद बराए तामीर की है। तामीर का मतलब ये होता है वाजिद साहब कि हुकूमत की जो गलतियाँ हैं उनके नॉलेज में लाते हुए उसको दुरुस्त करना, बिल्कुल, ना कि उनको जो है हुकूमत को बदनाम करना या रेवंत खतई ज़रूरत भी नहीं। इस बात से ज़रूरत नहीं है कि एक समाजी जायज़कार होने के नाते, जमहूरी मुल्क में रहने के नाते मुझे इस बात का इख्तियार है कि क़ानून के दायरे में रहते हुए, दस्तूर के जो है इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो सर्वे मुकम्मिल हुआ उसकी रिपोर्ट भी जो है शाये हो गई। तो मैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा, और बाबर मजाज जितने भी उनसे बात कहना चाहूँगा, मोहम्मद अली शब्बीर जो एडवाइज़र हैं, शाहनवाज़ क़ासिम हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल है, इन तमाम की जानिब अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो इस जानिब वो लोगों को सोचने की बेहद ज़रूरत है। वाजिद साहब, आपने सर्वे जब मुकम्मिल नहीं हुआ था तो ख़ास तौर से माइनॉरिटी का जो आपने जो परसेंटेज जो अखबारात में जो शाया किया 12.56 जी, तो मेरा ये सवाल है मिस्टर रेवंत रेड्डी से हो या फिर इसके जो भी मुताल्लिक़ अहदेदार हैं, जब सर्वे मुकम्मिल नहीं हुआ था तो आप 12.56 किस नज़रिए के तहत, किस जो है बुनियाद पर आपने जो है 12.56 दिया है? खैर, तो ये फाश गलती है हुकूमत की। इतनी, इससे बड़ी गलती तो और हो नहीं सकती। मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी फाश गलती आपने की। फिर जब तक अगर आपका सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ था, जब आपने कहा कि 1,78,000 लोग जो इसमें काम किए हैं, हर जो काम हुआ है, फिर उसके बावजूद भी होना तो ये चाहिए था कि हम ये तजवीज़ आपको पेश कर रहे हैं, जब तक आप पूरा जायज़ा इजलास लेके सर्वे मुकम्मल हुआ नहीं हुआ या क्या हुआ मालूमात हासिल करने के बाद आपको इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। इसमें कौन सा जो
जो है आपकी हुकूमत गिरने वाली थी या आपका जो है किसी किस्म का इसमें नुकसान होने वाला था, जब तक आप जायज़ा नहीं लेते, जब तक आपको ये रिपोर्ट शाये करने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। तो अभी खालिद साहब आप ये बताइए कि अब जो सर्वे फिर से शुरू करने की बात की गई है उसमें लोग क्या करें? तो देखिए साहब, सबसे बेहद अहम बात यह है कि इसमें आवाम से भी एक बात कहना चाहूँगा कि जब ये मालूम हुआ कि मैं खुद राजेंद्र नगर में रहने वाला हूँ, राजेंद्र के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें जो है आज तक भी सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि वहाँ के जितने कारपोरेटर हैं या डिप्टी कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कमिश्नर हैं राजेंद्र नगर के, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती थी कि जब उनके पास सर्वे के लोग आए थे, क्या सर्वे मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। कारपोरेटर्स वहाँ के एरिया के मुतालिक है ना जनाब अली, चाहे राजेंद्र कारपोरेट हो या सुलेमान नगर कारपोरेटर, कभी दिखाई। तो मतलब ये है कि अब इन लोगों पे भरोसा करने के बजाय, एमएलए कारपोरेटर्स पे भरोसा करने के बजाय, मैं आवाम से ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वाकई आपका सर्वे नहीं हुआ है तो आप फौरी तौर पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र नगर हो या जिस इलाके में जो है सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ है, अब आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है। वाजिद साहब, हमेशा होता ही है कोई स्कीम अनाउंस होती है या किसी किस्म का कोई प्रोग्राम शुरू होता है, गवर्नमेंट अपनी जानिब से अनाउंसमेंट कर देती है, जबकि हुकूमत को ये चाहिए कि जब बड़े प्रोग्राम आप जारी करते हैं, शुरू करने का आपका मकसद होता है, तो नूक एंड कॉर्नर पे जो है आप अवेयरनेस प्रोग्राम लगाते हुए आवाम को शौर बेदार करते हुए ये कहना चाहिए कि इन मकसद के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। आप यहाँ पर मसला ये पेश आया था कि रहनुमायाना खतूत जारी नहीं किए गए थे, राशन कार्ड का सिलसिला हो या फिर घर घर सर्वे का सिलसिला हो, लोगों को कहा गया था कि लोग हमारे कारिंदे आपके घर पर आएंगे और आपकी तमाम तफसीलात हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ भाई, कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको आवाम तक शऊर बेदार करना था कि ये जो सर्वे हमने शुरू किया क्या है, क्या आपकी जो है इक़्तिसादी हालत दुरुस्त करना है या तालीमी दुरुस्त करना है या आपको खर्चात दिए जाएंगे या जो है निचले तबक़ात के जो लोग हैं उनको ऊपर हटाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए आवाम तक ये बात पहुँचानी ज़रूरी थी। और आजकल आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आप आके जो है आवाम के सामने इन तमाम बातों को आपको करना ज़रूरी था। खैर, अब जो हो गया, मगर अब मैं वाजिद साहब आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। अब ये आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि अब आवाम आगे बढ़ते हुए जो मुताल्लिक़ा अहदेदार हैं, जिसके जो है मिनिस्टर हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या कारपोरेटर्स हैं, उन पर दबाव बनाना बेहद ज़रूरी है कि जब हुकूमत की जानिब से इतना बड़ा सर्वे शुरू किया गया था, फिर ये सर्वे मुकम्मल क्यों नहीं हुआ जी, इसके ज़िम्मेदार कौन है। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा कि जब सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ है, जब इतना आपने पैसा खर्चा किया है, इतने जो है लोगों को आप बाज़ मामूर किया है सर्वे करने के लिए, क्यों उनसे बड़ी फास्ट गलती हुई, क्यों उन्होंने सर्वे मुकम्मल नहीं किया। और जिन लोगों ने कोताही की है, मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूँगा कि फौरी जानिब तवज्जो देते हुए अभी वक्त है, जायज़ा इजलास लेते हुए, आज से सर्वे शुरू हुआ है, 28 तारीख तक है, अब ऐसी फास्ट गलती ना होने पाए और इस जानिब तवज्जो देते हुए खुसूसी तौर पर मिस्टर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूँगा कि आप वज़ीर आला हैं, सारे रियासत की जिम्मेदारी आपके शोल्डर पे है। अब आपको आगे बढ़ते हुए आपकी अपने सुपरविज़न में इस सर्वे को मुकम्मल कराना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने तफसील से बात बताई। खालिद साहब, मैं हमारे समाज की एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे लोग जो हमारे साथ रहते, जीते, बसते हैं, ये लोग सवाल करने के आदी नहीं होते, तो इसलिए उन्हें हमेशा नुकसान बिल्कुल उठाना पड़ता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि अब तारीख़ का ऐलान कर दिया गया, हम कहाँ जाएं, चलो उम्मीद से हुआ। तो ये जल्दबाजी लोगों में आती है। तो अब जबकि 16 तारीख से फिर से सर्वे की जो बात हो रही है वो भी देने का हुकूमत ने वादा किया है, तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ खालिद साहब, देखिए ये जो नए राशन कार्ड्स लिए जा रहे हैं, यानी कि जो दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं, आया ये नए राशन कार्ड्स के लिए ही दरख्वास्तें ली जा रही हैं या फिर पुराना जो फूड सिक्योरिटी कार्ड है उसको भी मी सेवा में जाकर कतार में ठहरना है, आप ये बताइए। देखिए वाजिद साहब, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया
तारीख़ का जो मामला है, आमतौर पर जैसा कि किसी एमएलए ने किया है, हम किसी का नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, ये तमाम एमएलएस की जिम्मेदारी ये बनती है कि जब राशन कार्ड की भी दोबारा, इससे पहले आपका जो हैक हो गया या आपका जो है वेबसाइट बंद हो गई, तो मतलब ये है कि जो गैर ज़रूरी किस्म के जो है अपनी शोहरत की खातिर एमएलएस, चाहे किसी पार्टी के एमएलए हो, हम ये चाहते हैं कि आप आवाम की जानिब से मुंतखब हुए हैं, आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वाखर राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देना है तो अब मुतालिका एमएलएस जितने भी हैं अपने लोगों को वहाँ बिठा के वहाँ पर किस किस्म की तकालीफ हो, ख़वातीन हो या बुज़ुर्ग हज़रात हो, वहाँ जिस तरीके से मुसीबत उठा रहे हैं उनके लिए वहाँ इंतज़ाम करना ज़रूरी है। और एक चीज़, आसानियाँ बहम पहुँचाना आपको ज़रूरी है। हज़ारों की तादाद में औरतें खड़ी हुई हैं। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा आवाम से भी, अवाम अन्नास से भी, कि इसकी कोई आखिरी तारीख़ नहीं है। वाजिद साहब, इसकी कोई आखिरी तारीख़ नहीं है। परसों मिनिस्टर पूनम प्रभाकर का जो बयान था कि हम साल तमाम इसकी एप्लीकेशन लेंगे, जो देने से रुक भी गए हैं उनके लिए भी ये सहूलत बहम पहुँचाई जाएगी। तो आवाम को भी हम इस बात के जो है उनसे अपील करना चाहेंगे कि इतना पैनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी हड़ाउड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रहिए। और ख़ास बात, एक बात कहना चाहूँगा वाजिद साहब, ये असल मकसद ये होता है कि मुझे ये समझ में आती है बात, इस तरीके से अनाउंसमेंट करने से जब आवाम का अज़्दिहाम बढ़ जाता है तो आप साहब 2-2 हज़ार रुपये उनसे वसूल किए जा रहे हैं। लोग मज़े लेते हैं, अच्छा मज़े लेते हैं, 2-2 हज़ार रुपये ले जाते हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से ये बयान दिया गया कि 50 रुपये और 100 रुपये से ज़्यादा कोई किसी से जो है वसूल ना किए जाएँ। उसके बावजूद भी वहाँ के जो ब्रोकर हैं, दरमियानी अफराद हैं या मी सेवा का मामला है, उनकी चांदी हो रही है। तो मैं चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी और जितने भी मुताल्लिक़ अहदेदार हैं उनसे ये बात मैं कहना चाहूँगा कि फौरी जानिब मी सेवा सेंटर्स का आप मुआयना कीजिए। इस तरीक़े की जो बदअनवानियाँ चल रही हैं, जो दरमियानी अफराद जो भोले भाले अवाम को जो है परेशान करते हुए 2-2 हज़ार रुपये वसूल कर रहे हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे जब तक नहीं भिजाएंगे, अवाम अब तकालीफ से दूर नहीं होंगी। और एक ख़ास बात हो वाजिद साहब, राशन कार्ड का जो मामला आपने कहा, भाई किसी अब जो शादी हो गई, शादी होने के बाद जो अलग हो गई, वो अपने मियाँ के साथ वो जा चुकी हैं, तो अब उनके पास नया राशन कार्ड नहीं है। तो हम ये चाहते हैं हुकूमत से कि जो नए राशन कार्ड के लिए जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उनकी एप्लीकेशन लेते हुए उनको जो है नए राशन कार्ड अगर जारी करेंगे तो ठीक है। और पुराने जितने भी राशन कार्ड है उसमें जो नाम डिलीट करने की बात आ रही है वाजिद साहब, तो इसके लिए रहनुमाई बेहद ज़रूरी है। अब वहाँ जाके ख़वातीन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बच्ची की शादी, वही सवाल इसी वही उसमें बच्ची की शादी हो गई, वो बच्ची चाहे शादी हो के अपने ससुराल चली गई, अब वो ससुराल में जाने के बाद उनका जो राशन कार्ड है उसमें इस बच्ची का नाम इंक्लूड करना है। तो वही है काजी साहब, क्या होता क्या है कि हम गलत ख़वानीन व ज़वाबित में फंस कर एक तरफ मेरे पास भी मेरे बच्चों का कार्ड है, फिर बच्चे अलग हो गए तो उनके पास भी मेरे साथ कार्ड है, तो ये गलतियाँ हैं। तो इसको किस तरह दुरुस्त करना चाहिए? किस तरह देखिए, अब एक चीज़ आपको बोलता हूँ, आपका राशन कार्ड है, आपकी बच्ची की शादी हो गई, आपके सब ख़त्म हो गए। अब इस वक्त जितने भी हमारी एप्लीकेशन जो फॉर्म हम दाखिल करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल, वाजिद साहब उनकी मिसेस और उनकी बच्ची चले गई, तो उसमें खुले तौर पर जो है राशन कार्ड जो भी इशू कर रहे हैं, जो अहबाब मज़ार हैं, उनको ये चाहिए कि जो आप किस तरीके से नाम डिलीट करना है। साहब ये सहूलत मुहैया है? कहाँ है साहब, नहीं है ना। इसलिए जो परेशान है, देखिए अब वाजिद साहब के 10 लोग थे जिसमें से 2 बच्चों की शादियाँ होंगी, 8 रह गए हैं। तो अब डिलीट करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है कि किस तरीके से डिलीट किया जाए, किस तरीके से उसको उस नाम को हटाते हुए आपको नया राशन कार्ड दिया जाए। फिर काजी साहब, ये जो हुकूमत ने जो असूल बनाए हैं कि नया राशन कार्ड दिया जा रहा है, ये किसे दिया जा रहा है? नए हासिल करने वालों के लिए दिया जा रहा है या फिर जो फूड सिक्योरिटी कार्ड रखते हैं पहले से उन्हें भी दिया जा रहा है, उन्हें भी अप्लाई करने की ज़रूरत है? इसका कुछ ऐलान हुआ है? नहीं, इसका तो कहा है। अब आप देखिए, अंदाज़ा ये है कि नए राशन कार्ड की एप्लीकेशन ली जा रही है, जिसके नाम है उसको डिलीट करा दीजिए, नए नाम उसमें शामिल करा दीजिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मी सेवा सेंटर पे वो जो टाइप करने वाला है या जो ऑनलाइन करने वाला है उसके पास तो जो है इतनी ज़्यादा पब्लिक का इज़्दिहाम है कि वो किसी को जो है सही तरह से समझा नहीं रहता। तो हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करना चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर जितने भी मी सेवा सेंटर हैं, आपके जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, एक ऑफिसर्स को मी सेवा पर डिप्यूट करना बेहद ज़रूरी है।
जी। ताकि आवाम को ये बात समझ में आए कि उसमें से किस तरह से नाम डिलीट किया जाए, किस तरीके से नाम उसमें इंक्लूड किया जाए। वरना होगा ये साहब कि अब वो एक, खैर हम उसको भी मोरिद इस्लाम इस वास्ते नहीं ठहरा सकते, मीर सेवा वालों को हज़ारों की तादाद में लोग हैं, उन कितनों को जवाब देगा वो। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि आप अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर हो या आपके जितने भी जो है मुताल्लिक़ा लोग हैं उनको वहाँ पर बड़ा खड़ा कीजिए और ज़वाबित जो है वो कैसे हैं, किस तरीके से फिलअप करना है, क्या करना है, जब तक आवाम के सामने नहीं होगा। अब जो एक खातून जो पढ़ी लिखी नहीं है जाके लाइन में खड़ी है, उसको बोल रहे हैं कि आप उसका नाम डिलीट कीजिए, नहीं, उसको कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। अब एमएलए साहब, कोई किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के एमएलए हों, हम उससे भी खुसूसी तौर पे हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि ये बहुत अहम चीज़ है, नाम किस तरह से डिलीट किया जाए, किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। जबकि एक बच्ची की शादी होकर अपने ससुराल चली जाती है, फिर उनके माँ बाप को ये परेशानी है कि बच्ची का नाम किस तरीके से निकाला जाए। तो इन तमाम चीज़ों को जितने भी आपके ख़वाद और ज़वाबित हैं, वहाँ पर एक ज़िम्मेदार शख्स को आपके ऑफिस के या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बैठ के उनको किस तरीके से फॉर्म सही तरीके से फिलअप करना है, किस तरीके से कितने पैसे उनको देना है, किस तरीके से अपना फॉर्म दाखिल करना है। जब तक होगा ये वाजिद साहब कि उनको जब कोई किसी किस्म के मालूमात ही नहीं है, अब एप्लीकेशन लिया कि अब उसमें एक जानिब यह क्या कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके चले जाइए जी। उसके बावजूद भी उनको, अब जब ये आपके मिनिस्टर का बयान है, आपको कोई दूसरे दस्तावेज़ात की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब क्या करें, पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब क्या बोले कि कार्ड में जो है किसी किस्म की धंधालियाँ नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल होना है। अच्छा, इस महीने का और आने वाले में, ताकि यह महसूस हो सके कि आप उसी मकान में रहते हैं। ठीक है, जब इतनी सी बात थी तो फिर बाकी और तमाम चीज़ों को किस तरह से डिलीट किया जाए, किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। अब ये तो सारी जिम्मेदारी अरबाब मजाज पे आती है, सिविल सप्लाईज़ के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर आती है। हम खुसूसी तौर पे बात करना चाहेंगे कि आवाम को परेशानी को दूर करना है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी अहदेदार हैं, सिविल सप्लाई के जितने भी अहदेदार हैं, वहाँ पर रहना ज़रूरी है और आवाम को शऊर बेदार किस तरीके से करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन देना है, किस तरीके से डिलीट करना है, किस तरीके से इंक्लूड करना है। जब तक अगर नहीं बोलेंगे वाजिद साहब, तो अब ये बास बेचारे औरतों को जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता जाके खड़े रह गए तो क्या करेंगे उसके। बिल्कुल, तो यह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया खालिद साहब। देखिए खालिद साहब, मैं जहाँ तक मेरे ख्याल में है और जो मैंने देखा है, जो खोजा है मैंने, उस पर मैं बात करता हूँ कि मी सेवा सेंटर पर लूट मची है। तो वहाँ पर जो दरमियानी दलाल बैठे हैं वो लोगों से फार्म्स उसूल कर रहे हैं और उसूल करके कट्टे बनाकर रख रहे हैं। तो रात में उसे छाटा जाता है। सुबह की सातों में जब वो आता है, जब भी मी सेवा का पोर्टल शुरू होता है तो पहले वो ख़त्म करता है, क्योंकि वहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो ये काम चल रहा है मी सेवा में। तो दूसरी बात ये है, ये तो खैर थी बातें मी सेवा सेंटर्स की। अब दूसरी बात यह है कि किसी को एड्रेस चेंज करना है, किसी को कुछ और करवाना है और डिलीट करना है, तो ये भी मसाइल उसके साथ हैं। और तीसरी बात यह है कि आपने जैसा बताया खालिद साहब, दोस्तों खालिद साहब कह रहे हैं कि अब आपके सर्वे के लिए कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं है, ये जबकि पेपर में लिखा है 28 तारीख तक लिया जाएगा राशन कार्ड के लिए। राशन कार्ड के लिए, अच्छा नहीं, सर्वे की जो है 28 तारीख तक है। सर्वे की तारीख़ 16 से 28 तारीख तक है। इन तवारीख़ में आप लोग कांटेक्ट कीजिए, अपने म्यूनसिपल वार्ड में जाकर पूछिएगा और उनसे दरियाफ़्त कीजिए। खादी साहब का कहना यही है कि आप भी कुछ हरकत में आइए और जाकर आप मालूमात हासिल कीजिए। अगर आपकी रिसाई वहाँ तक नामुनासिब है तो आप अपने इलाके के कारपोरेटर को फ़ोन कीजिए और उससे मदद तलब कीजिए। और दूसरी बात यह है कि राशन कार्ड का जो मसला है वो मसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत की नादानिस्ता या दानिस्ता गलतियों की बिना पर हो चुका है। अब जबकि नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं, तो खालिद साहब कह रहे हैं कि आप उजलत मत कीजिए, आराम से अपने नाम और अपने बीवी बच्चों का नाम स्पेलिंग्स में मिस्टेक मत कीजिए और बेहतरीन तरीके से आप जो बात की बहुत सही है, वो ये आप बता रहे हैं ना खालिद साहब। तो वो खालिद साहब कह रहे हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें और
बहुत ही उम्दा तरीक़े से, अगर आपको पढ़ाई लिखाई ना भी आती हो तो आप अपने क़रीब में जो रहते हैं उनसे मदद तलब कीजिए। देखिए, आपका किसी से मदद तलब करना मायूब नहीं समझा जाएगा, बल्कि मदद मांगना इंसान की अपनी काविशों का बेहतरीन सिला मिलने के बराबर है। तो आप मदद हासिल कीजिए और अपने नामों को सही ढंग से दर्ज करवाइए और नए राशन कार्ड्स को हासिल कीजिए। अब रही बात, चलते चलते खालिद साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो देखिए खालिद साहब, हुकूमत आए 1 साल से ज़्यादा का वक्फ़ा गुज़र चुका है। नाम नहाद हैं शबीर अली साहब। पहली बार जब कांग्रेस के दौर में उन्हें मिनिस्टर बनाया गया था तो बदनाम हुए थे, अभी भी बदनाम हो रहे हैं। ये बदनामी का टोकरा लिए कहाँ कहाँ तक फिरेंगे, कब तक फिरेंगे, मरते दम तक फिरेंगे? खालिद साहब, आप इन्हें समझाइए कि मुसलमानों के अपने मसाइल हैं, अक़लियतों के अपने मसाइल हैं, इनके मसाइल को हल करना उनकी पहली ज़िम्मेदारी है। एडवाइज़र उनकी पहली ज़िम्मेदारी है। उन्हें होश के नाखून लेने की आप सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए। आप कहिए उनको कि अवाम किस तरह परेशान है और उन्हें राशन कार्ड की किस हद तक ज़रूरत है, और साथ ही घर घर सर्वे जो हुकूमत ने नेक नीयती से शुरू किया है उसको नेक नीयती से ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ नाइंसाफ़ियों का राज है। तो ये तमाम बातें आप उनके नज़र में लाइए, आपने बिल्कुल सही फरमाया वाजिद साहब, क्योंकि एडवाइज़र का मतलब सिर्फ जो है गाड़ी के ऊपर रेड लाइट लगा के जो है हॉर्न बजाते हुए जाना नहीं है, तनख्वाह लेना या मशारे लेना नहीं है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि तमाम, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे सर्वे का मामला हो या और दूसरे कोई भी स्कीमात हो, जब आपको माइनॉरिटी का जो है एडवाइज़र बनाया गया है तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको महसूस भी करना है आपकी ज़िम्मेदारी कि किस तरीके से आप जो है माइनॉरिटीज़ को, निचले तबक़ात को, SC ST BC को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाएंगे। आप इस जानिब आपको तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है, वरना ये लाल लाइट लगाना जो है आपके साथ 2 बंदूक बरदार गन मारने को रखना, ये सब चीज़ें, ये दिखावा करना छोड़ दीजिए मिस्टर मोहम्मद अली शबीर। हम ये चाहते हैं कि जब आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो आप आवाम की खिदमत की तरफ तवज्जो दिए, ना कि जो है हमेशा जब आप देखें निज़ामाबाद का दौरा, कभी आप इधर दौरा, तो आपका मकसद ये है, होना तो ये चाहिए कि जब ये सर्वे हो रहा है, वो 12.56 का जब ऐलान किया गया था तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये थी कि जब सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ था तो 12.56 कैसा दिया गया था। आप इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं इसके। ये मुसलमानों की अक़लियतों की हिस्सेदारी में कमी करने के लिए किए जाने वाला अमल है। जबकि राहुल गांधी ने जितनी भागीदारी जितनी उनकी जो है जिम्मेदारी का जो मामला राहुल गांधी ने किया था, बड़ा अच्छा इक़दाम था। तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि जितना ज़्यादा उनका जो है परसेंटेज, जितनी ज़्यादा मकदार है उतनी उनकी भागीदारी भी होती थी। तो मिस्टर मोहम्मद अली शबीर अब भी समझ जाइए और इस जानिब तवज्जो देते हुए खुसूसी तौर पर आप इस जानिब तवज्जो दीजिए। और इस सर्वे में जितने लोग छूट गए हैं, जब तक ये सर्वे मुकम्मल नहीं होता, आवाम का जो है चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में लाइए। आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है, आपके सुपरविजन में ये सर्वे को मुकम्मल कराइए। उसी के साथ साथ मैं आवाम से भी एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा ये रोना धोना ढोंडोरा पीटना, वाजिद साहब मुझे समझ में नहीं आता। समझदार लोग हैं, 2000 रुपये ले रहा, 1000 रुपये क्यों देते आप, जबकि आपको तारीख़ कोई मुकर्रर नहीं कही गई कि आखिरी तारीख़ है। अगर आपके पास ऐसे कोई जो है वाक़यात आ रहे हैं तो आप आइए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास टेलीफोन है, आपके पास हर चीज़ है, लाइए, रिकॉर्ड कर लीजिए। आपके साथ जो है पैगाम TV आपके साथ है, वाजिद साहब हैं, शमशाद खादरी है और दूसरे TV चैनल हैं। आपकी जो तकालीफ हुकूमत तक हम पहुँचाएँगे सोशल मीडिया के ज़रिए से। मैं आप लोगों से बारहा अल्लाह के वास्ते ये बात कहना चाहूँगा कि कोई 2000 मांग रहा तो मत दीजिए, जो फ़ीस मुकर्रर की गई वही फ़ीस दीजिए। अगर कोई ब्रोकर आपके साथ 2000 रुपये मांग रहा है या आपको परेशान कर रहा है, फौरी तौर पर इसकी इत्तला हुकूमत को भी दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट को भी दीजिए। और हम जैसे जो है समाजी जहदकार हैं, आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। हम तक लाइए बात, हम हुकूमत तक ये बात पहुँचाते हुए ऐसे मुजरिमों को, ऐसे ब्रोकरों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया खादी साहब। दोस्तों, खादी साहब कह रहे थे कि आप जल्दबाजी ना कीजिए और ना ही आप ब्रोकरों को पालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी मासूमियत को ये एजेंट्स या फिर ये दलाल
निशाना बनाते हैं और निशाना बनाकर आपसे भारी रकम को ऐंठने की कोशिश करते हैं। काजी साहब ने यह भी कहा है कि मोहम्मद अली शब्बीर को अब होश में आने की ज़रूरत है। ख्वाब खरगोश के मज़े बहुत हो चुके, ताहम उन्हें होश में आते हुए अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उन्होंने मुतालिबा किया है कि वो अक़लियतों के मसाइल पर ध्यान दें और साथ ही साथ ये जो घर घर सर्वे है उसे कामयाब बनाएं और मुसलमानों की आबादी का सही अंदाज़ा लगाया जाए। और इसके साथ साथ राशन कार्ड का जो मसला है इसमें कई खामियां हैं, जैसे कि नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो पुराने राशन कार्ड वाले खामोश बैठ जाएं या ना बैठें, या वो भी कतार में लगकर अपना राशन कार्ड बनाएं, क्योंकि उनके पास तो राशन कार्ड है नहीं, उनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है। तो वो कार्ड पुराना कार्ड है तो क्या वो चलेगा, या फिर नया राशन कार्ड बनने के बाद उनके लिए अलग से कोई तारीख़ दी जाएगी। ये खादिर साहब का के सवालात थे और उन्होंने इस पर जवाब भी दिया। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, दोस्तों देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे, मी सेवा में कोई आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करे तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, दूर से ही सही खड़े होकर आप देखिए, देखकर आप बिल्कुल उसकी वीडियोग्राफी करते हुए उसे अवाम के सामने लाइए, ताकि बीच वाले बिचौली जिसे कहते हैं, यानी कि एजेंट दल्लाल जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों का हमारे समाज से खात्मा किया जा सके। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।